एक घमंडी राजा की कहानी। उदयगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में एक राजा रहा करता था। इस गांव में राजा का ही राज चलता था। राजा की अनुमति के बिना यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। राजा वैसे स्वभाव से काफी कठिन और घमंडी टाइप का इंसान था। राजा को मिली विरासत में संपत्ति पर बहुत घमंड था और राजा जिस महल में रहता था वह महल बहुत ही खूबसूरत कारीगरी से उसको बनाया गया था। उस महल में टंगी महंगी महंगी तस्वीरें उस महल में चार चांद लगा देती थी और उसे देखने पर मजबूर कर देती थी। आसपास के इलाकों में दूर दूर तक जितने भी राजाएं थे उनके पास भी इतना खूबसूरत आलीशान महल नहीं था जो सिर्फ इस राजा के पास था। राजा से जो मिलने आता वह बिना महल की तारीफ करे बिना रह नहीं पाता। राजा को अपने महल पर काफी गुरूर था। जब भी कोई उस राजा के महल की तारीफ करता तो राजा खुशी के मारे फूला ना समाता। उसे सिर्फ अपने महल की और अपनी तारीफ करना, बड़प्पन सुनना काफी पसंद था। यदि कोई भी व्यक्ति उसकी और उसके महल की तारीफ नहीं करता तो उसे तुरंत बुरा लग जाता। एक बार राजा के दरबार में एक साधु चला आता है और वह राजा से मिलता है। राजा ने सारा शास्त्र ज्ञान साधु से लेने के बाद राजा ने साधु से कहा कि हे महाराज, यदि आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। साधु ने कहा, कहो राजा। राजा ने कहा, महाराज, यदि आप आज की रात हमारे महल में बिताते तो हमारे महल में चार चांद लग जाते हैं और हमें आपकी सेवा करने का यह मौका मिल जाता। साधु कुछ सोचने लगता है, फिर साधु राजा से कहता है कि मैं अवश्य इस धर्मशाला में रुकूंगा। साधु की बात सुनकर राजा क्रोधित हो जाता है। उसे बुरा लगता है कि इस साधु ने मेरे इतने आलिशान खूबसूरत महल को एक धर्मशाला कह दिया। राजा के घमंड को ठेस पहुंच जाती है। वह साधु से कहता है कि महाराज, आप मेरे महल को धर्मशाला कैसे कह सकते हैं? ये कितना ही खूबसूरत है। आसपास दूर दूर तक किसी भी राजाओं के पास में ऐसा आलीशान खूबसूरत महल नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आपका सौभाग्य होता यदि आप इस महल में रुकते तो, वरना दर दर भटकने वाले साधुओं को टूटी फूटी कोठरी भी नसीब नहीं होती। आपने मेरे महल को धर्मशाला कहकर अपमान किया है। आप तुरंत अपने वचन वापस लीजिए, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तो आपकी सेवा करने के लिए आपको यहाँ पर रुकने के लिए कह रहा था। साधु थोड़ा सा मुस्कुराया और कहने लगा कि हे राजा, मैंने तो सिर्फ तुम्हें सत्य का एक आईना दिखाया है और जो सत्य है वो सत्य है। मैं अपने वचन कैसे वापस ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो ये सिर्फ एक धर्मशाला ही है। साधु की बात सुनकर राजा और क्रोधित हो जाता है और साधु से कहता है कि यदि आपको लगता है कि यह धर्मशाला है तो आप इसे सिद्ध करके दिखाओ। साधु कहता है, ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। राजा कहता है, पूछिए महाराज। साधु कहता है कि आपसे पहले ये महल किसका था? तो राजा कहता है, मेरे पिताश्री का। साधु कहता है, उनसे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताजी के। पिताजी का मतलब कि मेरे दादाजी का। राजा ने जवाब दिया। फिर साधु ने कहा कि उससे पहले ये महल किसका था? मेरे पिताश्री के। पिताश्री यानी कि मेरे दादाजी के पिताजी का ये महल था और इस महल का इतिहास बहुत पुराना है। गुरुदेव, आपको मैं कैसे बताऊं? साधु ने राजा से कहा कि सुनो राजा, ये महल तब भी धर्मशाला के रूप में ही पूजा जाता था जब आपके पिताजी के पिताजी रहते थे, और आपके पिताजी के जाने के बाद ये राज्य पाठ ये सब कुछ आपको सौंपा गया है। आपका इस धर्मशाला पर इतना घमंड करना आपको शोभा नहीं देता। आप इस धर्मशाला पर इतना घमंड क्यों करते हो? एक ना एक दिन तो इसे छोड़कर आपको भी जाना ही होगा। जैसे एक शरीर से आत्मा को एक ना एक दिन इस शरीर को छोड़कर परमात्मा के पास जाना होगा। साधु की बात सुनकर राजा की आंखें भर आई और राजा ने हाथ जोड़कर साधु से कहा है, गुरुदेव, आज आपने मुझे ये सत्य का आईना दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। मैं इस लोभ में पड़ा हुआ था और इस पर अहंकार कर रहा था। मेरा अहंकार चकनाचूर कर दिया आपने। जाने अनजाने में मैंने आपका जो भी अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया और राजा को माफ कर दिया और उस दिन साधु उस महल यानी कि धर्मशाला में रात को रुके और सुबह भोर होते ही चुपचाप वहां से चले गए।